महात्मा गांधी ने भाई देश, हमने ये किया, कौम ने तो देश के लिए भाई कुर्बानी दिया। हमारे मेवाती हसन खान ने कुर्बानी दिया, अंग्रेज भगाया इंशाअल्लाह। और फिर हम तो अपना देश के लिए मर मिटेंगे। हमारी जो 36 बिरादरी, पंडित जी बैठा और ये सारे भाई, हम सब मिलजुल के अभी हमारे जो हरिजन है, जो सब हाँ, सब भाई मिलके वोट दे रहा है भाई लोग। भाई रोजगार भी मिले, पढ़ो लिखो है भाई, बढ़िया काम करेगा इंशाल्लाह। आते हैं बड़ी साहब, क्या कहेंगे? हिंदुस्तान काफी एक तरह से फूलों के गुलदस्ता जैसा है, और मेवात से गांधी का बड़ा लगाव रहा है, एक देशभक्ति का लगाव। क्या कहना चाहेंगे जो चुनाव हो रहा है? भाई मोहम्मद खान इंजीनियर साहब हमारे बीच में आ रहे हैं, विधायक फिरोजपुर जिरका। हम उसका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं और पहुंचने वाले हैं, अभी आए नहीं। उन्होंने हमारे मेवात के लिए बहुत कुछ लड़ाई लड़ी हैं और लड़ना शुरू किया है। अभी पहली बार विधायक बने थे वो, इस बार उससे बहुत कुछ उम्मीद है। हमारी पूरी गांव बस्ती उसके साथ है, पूरा वोट सपोर्ट और दुआ दृष्टि के साथ उसके साथ है। क्या नाम आपका? दयाराम है मेरा नाम, गोहाना से, पंडितन में से हूँ मैं। और जनाब मैं ये कर्मचारी के नाते उसका वैसे सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि हमारे जो है पिछली सरकारों ने कुछ कोई मांग नहीं मानी, इसलिए हमें इस सरकार को बनाने में सहयोग भी कर रहे हैं और बहुत कुछ उम्मीद है। मतलब उम्मीद कर रहे हैं कि अगर नया सरकार आती है तो आप लोग का नूह मेवात में और ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो। हाँ, डेवलप हो। और हमारी जैसे ये राजना का एक्सीडेंट, ये 4 लाइन रोड है हमारा, फिरोजपुर जिरका से नूह का 4 लाइन ये पेंडिंग पड़ा 10 साल से यहाँ। और पानी की समस्या इतनी ज्यादा, नहरों में पानी है, जिस तरह से अब कहने फसल बर्बाद होगी हमारी, और पीने के पानी की व्यवस्था में बहुत कुछ सुधार की उम्मीद है इससे, और ये बहुत कुछ काम करेंगे, हम बहुत उम्मीद है इनसे। भाई साहब मोहम्मद साहब आ रहा है, मोहम्मद साहब की वोट पड़ेंगी इंशाअल्लाह 90% गांव में। और 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाला बंदा है, पढ़ो लिखो है, कोई अनपढ़ नहीं है। 36 बिरादरी को एक साथ लेकर है नहीं चलने वाला है। ये सारी बकवासबाजी जो दुनिया कोई उड़ावे है ना, और वहाँ ने कोई बात अपना इलाका की रखी है तो अपनी 36 बिरादरी की रखी है। हमारी बिरादरी में मतभेद मत फैला। 36 बिरादरी के लिए लड़ता है, पढ़ा लिखा वो है लड़का, और पूरा इलाका है। उम्मीद है इंशाअल्लाह हरियाणा में पहला नंबर की जीत भाई मोहम्मद खान की रहेगी। पहला नंबर की जीत भाई मोहम्मद खान की रहेगी इंशाअल्लाह। बहुत जोश दिखा रहे हैं। बिल्कुल पूरा जोश से, और वहां से इंशाअल्लाह 36 बिरादरी वोट दे रही है, मिलके रहे, ये नहीं एक मुसलमान दे रहा, 36 बिरादरी वोट दे रही है। दुआ भी और सपोर्ट भी, वोट भी, और बढ़िया काबिल आदमी है। हमारी पूरा इलाका के लिए अपोजिशन में भी लड़ाई लड़ते रहे, मांगते रहे अपने, कभी रोड की करे, कभी किसाई की करे, मतलब बढ़िया आदमी है। और वो उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह को हुक्म से हरियाणा में 1 नंबर पे जीतेगा। तो जैसे कि आप जानने वाले हैं, सारे मौजूद हूँ हरियाणा में, जिस तरह से विधानसभा चुनाव हो रहा है, काफी हलचल गहमागहमी मचा हुआ। इसी बीच फिरोजपुर जिरका में पहुंचे हैं मोमिन खान, जो एक तरह से डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, और तमाम मेवात के, नूह मेवात के जो रहने वाले निवासी हैं, काफी बढ़ चढ़ कर एक तरह से इस चुनावी हिस्सा में एक तरह से ले रहे हैं दिलचस्पी। ओवरऑल देखिए, यहाँ पर बड़े बुजुर्ग लोग हैं, कहीं ना कहीं इनकी नसीहत, इनकी शफकत से लोग जीते हैं, हारते हैं। आप जगह बताएं किसे मतलब इंतजार कर रहे हैं, किनका? मोहम्मद कर रहा थी, मोहम्मद विधायक। क्या लग रहा है कि इस बार फिर से मौका नहीं कि मिलेगा? इसी को मिलेगा। क्यों? ठीक काम करे जी, ठीक है, पब्लिक गरीब आदमी सुन रहे सही, उनके साथ रहे, वैसे भी मिलते जुलते रहे, मोहम्मद बने को जी, सही बात है। ओवरऑल देखिए, बड़े बुजुर्गों की कहीं ना कहीं शफकत, हाँ, बड़े बुजुर्गों की यहाँ पर क्लोज गए, बड़े बुजुर्गों की दुआ शफकत बहुत जरूरत होता है किसी भी चुनाव जीतने के लिए, किसी भी कामयाबी के लिए। क्या कहना चाहते हैं आप? मोहम्मद साहब आ रहे हैं। भाई साहब मोहम्मद साहब आ रहा है, मोहम्मद साहब की वोट पड़ेंगी इंशाअल्लाह 90% गांव में। और 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाला बंदा है, पढ़ो लिखो है, कोई अनपढ़ नहीं है। 36 बिरादरी को एक साथ लेकर है नहीं चलने वाला है। ये सारी बकवासबाजी जो दुनिया कोई उड़ावे है ना, और वहाँ ने कोई बात अपना इलाका की रखी है तो अपनी 36 बिरादरी की रखी है। हमारी बिरादरी में मतभेद मत फैला। बिरादरी की जो बात करें, कहीं ना कहीं आप लोगों की जो भी मुद्दा है वो विधानसभा में रख रहे हैं ना। विधानसभा में हमारे सेशन में रखता है जी, और ये नहीं काम बाड़कन में रखता है, सेशन में रखता है जी, बिल्कुल। और ऐसे ना कोई आम बिरादरी में रखता है, कोई बाड़कन का आगे रखता है, नहीं। 36 बिरादरी के लिए लड़ता है, पढ़ा लिखा वो है लड़का, और पूरा इलाका है। उम्मीद है इंशाअल्लाह हरियाणा में पहला नंबर की जीत
भाई मम्मन खान की रहेगी। हाँ, पहला नंबर की जीत भाई मम्मन खान की रहेगी इंशाल्लाह। बहुत जोश दिखा रहे हैं। बिल्कुल पूरा जोश से, और वहां से इंशाल्लाह 36 बिरादरी वोट दे रही है। हाँ, मिलके रहे, ये नहीं कि एक मुसलमान दे रहा, हाँ, 36 बिरादरी वोट दे रही है। यहाँ और यहाँ पर देखा जा रहा है बड़े बुजुर्गों का बड़ा हलचल सा हाँ, है। इससे पूछ ले, ऐसे पूछ ले, किसी से पूछ लो। क्या कहेंगे आप? बड़े बुजुर्गों का दुआ नसीहत बहुत काम आता है किसी भी। देखो जी, हमारी दुआ भी हाँ, और सपोर्ट भी, वोट भी, और बढ़िया काबिल आदमी है। हमारी पूरा इलाका के लिए अपोजिशन में भी लड़ाई लड़ते रहे, मांगते रहे अपनी कभी रोड की करे, कभी किसाई की करे, मतलब बढ़िया आदमी है। और वो उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह को हुक्म से हरियाणा में 1 नंबर पे जीतेगा एक नंबर इंशाल्लाह, है ना? इंशाअल्लाह। अच्छा तो ये ठीक है, अगर आप लोग जैसे कह रहे हैं इंशाल्लाह जीत होगी, आप क्या चाहते हैं स्पेशली नूह मेवात हरियाणा के लिए, आपके विधानसभा के लिए क्या चाहते हैं, मतलब और विकास हो? हम तो बढ़िया आदमी, बढ़िया बढ़िया नहीं चाह बढ़िया। विकास को, हमने विकास को काम चाहिए, और इंशाल्लाह रोजगार भी मिलेगा बच्चे हिंदू, और भाई सारी चीज मिलेंगी, और सुकून से एरिया रहेगा। जो भी अब हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिल रही है, डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है, हमारा रोड पड़ो जहाँ पे रोज कतलाम हो रही है, एक्सीडेंट हो रहा, इंशाल्लाह हमने उम्मीद है अगर कांग्रेस सरकार आई तो हमारे काम सारा होंगे। तो आपको लग रहा है कांग्रेस सरकार आ जाएगी? इंशाल्लाह कांग्रेस सरकार की उम्मीद है हमने, आएगी कांग्रेस सरकार। और अब मम्मन का ही स्वागत में बैठा, सब काम छोड़ कर है नहीं, ये सारे बुजुर्ग जो बैठा है वाई भाई का इंतजार में बैठा है, कब वो आएगा, कब उससे हम अपनी बातें रखेंगे और विकास का दादा, काम। बताइए, महात्मा गांधी का बड़ा लगाव रखा मेवात के। हाँ, महात्मा गांधी ने भाई देश, हमने ये किया, कौम ने तो देश के लिए भाई कुर्बानी दिया। हमारे मेवाती हसन खान ने कुर्बानी दिया, अंग्रेज भगाया। इंशाल्लाह फिर हम तो अपना देश के लिए मर मिटेंगे। हमारी जो 36 बिरादरी, पंडित जी बैठा और ये सारे भाई, हम सब मिलजुल के फिर अभी हमारे जो हरिजन है, जो सब हाँ, सब भाई मिलके वोट दे रहा है भाई लोग। भाई रोजगार भी मिले, पढ़ो लिखो है भाई, बढ़िया काम करेगा इंशाल्लाह। आते हैं बड़ी साहब, क्या कहेंगे? हिंदुस्तान काफी एक तरह से फूलों के गुलदस्ता जैसा है, और मेवात से गांधी का बड़ा लगाव रहा है, एक देशभक्ति का लगाव। क्या कहना चाहेंगे जो चुनाव हो रहा है? भाई मम्मन खान इंजीनियर साहब हमारे बीच में आ रहे हैं, विधायक फिरोजपुर जिरका। हम उसका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, और पहुंचने वाले हैं, अभी आए नहीं। उन्होंने हमारे मेवात के लिए बहुत कुछ लड़ाई लड़ी हैं और लड़ना शुरू किया है। अभी पहली बार विधायक बने थे वो, इस बार उससे बहुत कुछ उम्मीद है। हमारी पूरी गांव बस्ती उसके साथ है, पूरा वोट सपोर्ट और दुआ दृष्टि के साथ उसके साथ क्या है। नाम आपका? दयाराम है मेरा नाम, गोहाना से, पंडितन में से हूँ मैं। और जनाब मैं ये कर्मचारी के नाते उसका वैसे सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि हमारे जो है पिछली सरकारों ने कुछ कोई मांग नहीं मानी, इसलिए हमें इस सरकार को बनाने में सहयोग भी कर रहे हैं और बहुत कुछ उम्मीद है। मतलब उम्मीद कर रहे हैं कि अगर नया सरकार आती है तो आप लोग का नूह मेवात में और ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो, है ना? हाँ, डेवलप हो। और हमारी जैसे ये राजना का एक्सीडेंट, ये 4 लाइन रोड है हमारा, फिरोजपुर जिरका से नूह का 4 लाइन ये पेंडिंग पड़ा 10 साल से यहाँ। और पानी की समस्या इतनी ज्यादा, नहरों में पानी है, जिस तरह से अब कहने फसल बर्बाद होगी हमारी, और पीने के पानी की व्यवस्था में बहुत कुछ सुधार की उम्मीद है इससे, और ये बहुत कुछ काम करेंगे, हम बहुत उम्मीद है इनसे। शुक्रिया। तो देखिए बड़े बुजुर्ग, आप लोग भी देखिए, इधर दिखाइए। अच्छा दादा, क्या दिक्कत हो रहा है आपको? क्या मतलब क्या चाहिए? हम लोग चाहिए जी, पानी चाहिए। एक तो पानी ना, मोल को पानी, तो मोल को पानी पीना। हाँ, एक ही रोड वोड की कंडीशन देखो, बड़ा बुरा हाल है जी सब चीज को। हम तो ये दूसरी सरकार बदल जाए तो कुछ सुधार कर दे, हम बस ये हुए जी, और उम्मीद ना। जोश दिख रहा है। हाँ हाँ, ना ना ना, ठीक है, बदलना को पूरा हुए जी, उम्मीद है हमने तो। फिर आप यहाँ पर भी यूथ लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? लोग एक पूरी उम्मीद है कि लग रहा है कि सरकार बदल सकती है हाँ, हरियाणा में। इंशाल्लाह भ्रष्टाचार की जो सरकारी, तानाशाही की जो सरकारी, इसका खात्मा होने वाला है। 5 अक्टूबर को, 8 को रिजल्ट होगा सबके सामने। और ये जोश युवाओं का जो दिलों की धड़कन है, भाई मम्मन खान इंजीनियर उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। और इन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हमारे चाहे मांडीखेड़ा हॉस्पिटल हो, ट्रामा सेंटर की बात आई हो, रोड की बात आई हो, शिक्षा की बात आई हो, यूनिवर्सिटी की बात आई हो, हर मुद्दे को जोश के साथ उठाया है मम्मन खान एमएलए ने। और पानी की हमारे यहाँ बड़ी समस्या थी, लाइनें बिछ गई हैं, लाइट बहुत अच्छी आ रही है। उससे पहले कभी लाइटें चाहिए, अपोजिशन में रहा हो तब भी लड़ा है, और अब
तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहिए तो नंबर 1 जीत होगी हरियाणा में। देखा है कि विधानसभा में बड़ा मेवात का आवाज बने थे मोहम्मद खान साहब तो। हाँ, आवाज बने थे, लेकिन उनको जो है एक साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की गई और अदालत ने उनको सबके सामने बरी किया और पार्टी ने उनको इसीलिए टिकट भी दिया है कि अदालत ने बरी किया है तो कौन रोक सकता है। हाँ। और ये जो सरकार है ये जा रही है, सबको दिख रहा है, इसने बांटने का जो काम किया है पूरे प्रदेश को, पूरे देश को, इसीलिए लोग इससे ऊब चुके हैं और अब ये सरकार जाएगी। और बहुत शुक्रिया, आप दादा से बार बार बात कर रहा हूँ, बहुत जोश दिख रहा है। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम हसनू है जी, गुहाना का सरपंच है, एक सरपंच सरपंच साहब है जी। माशाल्लाह। 2005 में रहा हूँ, 2010 में रहा हूँ और इंशाअल्लाह ये हमारा विकास का काम करेगा। हमारे जंगल है, हमारा जंगल 80% भरा पड़ा है। अगर हमारे नो लगा ले 10% जंगल उड़ेगा। हमने उम्मीद है अगर कांग्रेस सरकार आई तो हमारा पानी की निकासी भी होगी और नाला खुद जाए तो हम तो यहाँ भी कह रहे हैं, डीसी साहब के भी हम पेश हुए यहाँ गाँव वाले, और हमारे सारी फसल गल गई, सप्पम सप्पा है। और अब हमारे साथ अगर चलोगा आधा गांव में हमारा में पानी भी भरा पड़ा, मस्जिद के आगे पानी में के भी पीढ़ी पानी में के जा रहे हैं पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए। बारिश जो आता है पानी का बहाव नहीं रहता, बारिश का पानी का निकाल नहीं है बिल्कुल भी, और कई साल से जंगल रह रहा है। हमारी तो आपन से भी गुजारिश है भाई साहबन से, हमारी ये जंगल की खलासी की अगर डीसी साहब से या काई से भी हमारा जंगल की आपाशी पानी निकल जाए तो बहुत बेहतर बात है। और ये जो नाला है ये वाड़ा रही है शिकरावा वाला नाला, अगर ये खुल जाए तो हमारी उपरात निकल जाए। अगर ये नाला खाली हो जाए हमारी उपरा निकल जाए जंगल की, हमारा जंगल डूबा पड़ा है बिल्कुल, और बिल्कुल ज्वार सब चीज खत्म है जी। बन भी ज्वार भी सारी चीज गड़ चुकी है बिल्कुल। नो लगा ले मौलवी अब्दुल रहमान। देखिए हमारे साथ बढ़िए दादा, हमारे साथ मौलवी अब्दुल रहमान साहब है। देखिए बड़े बुजुर्गों का शफकत और इनकी दुआ से कहीं ना कहीं जीत होती है। हर हाल क्या कहना चाहेंगे दादा, आप जो यहाँ तशरीफ लाए हैं, किन का खुशामदीद करना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे आदमी को मुंतखब किया जाए इलाके से जो पूरे इलाके के लिए मतलब ये मुफीद रहा है और हमें ऑनलाइन मुफीद है जी। और आप बड़े बुजुर्ग बहुत दुनिया देखे होंगे, क्या चाहते हैं अपने नूर मेवात के लिए? भाई हम ये चाहते हैं कि ये इलाका तरक्की करे और इसकी जो बहुत ज़रूरियात है उन सबको पूरा किया जाए। जी, बहुत सी चीज़ें हैं जो पूरा करने की हैं, काम करने की हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे भाई मोहम्मद खान पहले की तरह इस इलाके के लिए काम करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, तो आप अपना क्या पूरा परिचय दें, आपका पूरा तारुफ? मेरा नाम अब्दुल रहमान है और आपका भला करे, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। मैंने यहाँ बहुत काम किया है इलाके तो मतलब ये गांव के सतह पर बहुत बच्चों को मैंने तालीम दी है और अब भी मेरा तालीम का सिलसिला जारी है। इंशाअल्लाह मैं बराबर अपने गांव के लिए और के लिए सबके लिए काम करता हूँ। हमारे साथ सुफियान साहब हैं जो एक तरह से कह सकते हैं एक जर्नलिस्ट हैं और काफ़ी एक्टिविटी में रहते हैं, खासतौर पर नूह मेवात के जो भी मुद्दा होता है यहाँ से आवाम से और लोगों से जुड़ा हुआ। ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे, आप पढ़े लिखे हैं, दिल्ली भी रहते हैं, क्या लेटेस्ट मुद्दा आपके लिए सबसे जेन्युइन है स्पेशली नूह मेवात के लिए? देखिए नूह मेवात के जो बड़े मुद्दे हैं उनमें देखिए यहाँ पे एजुकेशन नहीं है, तो अगर एजुकेशन आएगी तो जो बाकी जो विकास के मुद्दे हैं वो खुद ब खुद कहीं ना कहीं सदन तक पहुँचेंगे और फिर वो मेन स्ट्रीम में आकर के पूरे हो सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे स्कूल्स में बिल्कुल भी टीचर्स की जो कमी है वो है। उसके बाद अगर जो 10वीं 12वीं की वो एक तरीके से टीचर्स की बहाली हो जाए। उसके बाद यूनिवर्सिटी की सबसे अहम मांग है। फिर 248A जो यहाँ पे मार्ग है, जो नेशनल हाईवे है जिसको खूनी रोड का नाम दिया जा चुका है, लगभग मैं आपको बताऊं कि पिछले कुछ सालों का डेटा ही अगर देख लिया जाए तो हज़ारों नौजवानों की मौत जो हुई है वो उसको हम सरकारी हत्याएं कहते हैं। वो सिर्फ 248 मार्ग के ना बनने की वजह से हुई है और उसमें गवर्नमेंट हमेशा कोई ना कोई नया बहाना लगाती है। तो एक बड़ा मुद्दा जो है हमारी उसका है। तीसरा है कि यहाँ पे जो पीने का पानी है वो भी नहीं मिल पा रहा है। हर बार कोई नई स्कीम आती है, इन्होंने की सरकार से एक स्कीम लगातार बनते बिगड़ते यहाँ तक पहुँची है, लेकिन अभी तक भी
वो पानी जो है लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पाया है। खुद हमारे गांव में भी चंद घरों के अलावा पानी नहीं है, सिर्फ टैंकर से ही पानी पहुंचता है, जो एक टैंकर का लगभग 10-20 दिन के लिए 1500 रुपये पे करने पड़ते हैं एक गरीब मिडिल क्लास को। तो पानी की समस्या। दूसरा जो अभी सरपंच साहब और बाकी लोगों ने बताया कि जो किसानों का जो मुद्दा है वो ऐसे के ऐसे ही है ना, उनके लिए जो सिंचाई का पानी की वो भी नहीं मिल पाता है, और अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए निकासी के लिए भी कोई पानी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो ये बड़े मुद्दे हैं, इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है वो जग जाहिर है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो सबसे निचले पायदान पर 2017-19 की जो रिपोर्ट आई उसमें सबसे निचले पायदान पर नूह रहा। तो कहीं ना कहीं अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पूरी हो जाए, फिर एजुकेशन पे काम हो जाए, तो कहीं ना कहीं जो देखिए, ये तो आप बता रहे हैं, लेकिन क्या लगता है इस बार हरियाणा में बदलाव होने की उम्मीद है, सरकार बदलेगी कि लेकिन बदलेगी तो क्या आपकी भावनाओं को कदर करते हुए कि आपके यहाँ विकास हो सकती है, या हमेशा हर सरकार बदलती आती है तो इग्नोर ही करती है? देखिए, कांग्रेस की 10 साल पहले रही है और उस टाइम पे कुछ काम हुए, जैसे अगर हम मेडिकल कॉलेज की बात करें तो मेवात को उस समय ये कॉलेज मिला। एजुकेशन में भी कुछ काम हुए, कई सारे ITI कॉलेज वगैरह बने, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद पर दुनिया कायम है। अगर सरकार बदलती है तो कांग्रेस से बहुत बड़ी उम्मीदें मेवात की जुड़ी हुई है, और ये भी उम्मीद है कि जब कांग्रेस की सरकार आती है तो यहाँ के जो तीनों विधायक हैं वो अपनी बात को मजबूती से रख पाएंगे, उनको अच्छे अच्छे मंत्रालय मिल सकते हैं, क्योंकि जो भी यहाँ से विधायक बनने जा रहे हैं वो एक बार पहले से बन चुके हैं, या फिर कई बार बन चुके हैं, या फिर बड़े मुस्लिम घरानों से सीनियर नेता हैं, तो उनको ऑब्वियस सी बात है कि कोई ना कोई मंत्रालय मिलेगा, तो आसानी के साथ मेवात के लोग की बात पूरी हो सकती है। ये बात यकीन के साथ कही जा सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो मैं लगातार हरियाणा जो चुनाव हो रहा है, और खासतौर पर न्यू मेवात में इसलिए है कि यहाँ पर जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप नहीं हुआ है, जो कि तमाम जो होना चाहिए, एक तरह से मेन स्ट्रीम में जोड़ना चाहिए, ओवरऑल हमारी नजरें रहेगी और आवाम से हम बात करते रहेंगे कि ओवरऑल लगातार इनके क्या मुद्दा रहे। देखते रहें जामिया वर्ल्ड।